बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। आज हमने एडिपस रेक्स जो हमारा ट्रेजिक प्ले है उसको हमने स्टार्ट करना है, रिटन बाय सोफोक्लेस। और इसमें जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप पहले वहाँ से एक्चुअली इसकी जो समरी है, इसके कैरेक्टर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी उस वीडियो में कवर हो चुकी है। आज हमने इसका प्रोलॉग स्टार्ट करना है। प्रोलॉग क्या होता है? किसी भी स्टोरी, किसी भी नॉवल, किसी भी ड्रामा या किसी भी पोइट्री से पहले जो नॉवल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन होती है जो कि हमें कैरेक्टर्स के ज़रिए ही दी जाती है, ठीक है? उस यानी कि प्रोलॉग को पढ़ने से रीडर को, जो पढ़ने वाला है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली ये नॉवल या ड्रामा या प्ले या पोइट्री किस बारे में है, ठीक है? और ये इसको पढ़ने के बाद जो रीडर है उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करता है। एक्चुअली ये जो प्रोलॉग होता है रीडर में इंटरेस्ट डेवलप करता है, सस्पेंस क्रिएट करता है, रीडर में एक ये डिज़ायर पैदा होती है ये जानने की कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है एडिपस। एडिपस इज़ द किंग ऑफ दीब्स, ठीक है? दीब्स का किंग है एडिपस। और यहाँ पर एक सीन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो गाँव के रियासत के इस स्टेट, ठीक है, जिसका नाम दीब्स है, दीब्स के रहने वाले लोग एडिपस के पास आए हैं अपनी अपनी कंप्लेन लेकर। अब वो क्या कंप्लेन है? कंप्लेन ये है कि पूरे सिटी में या पूरे स्टेट में एक वबा फैली हुई है, एक प्लेग फैली हुई है जिसकी वजह से तमाम लोग मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, बारिशें नहीं हो रही, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सब मर रहे हैं, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो पब्लिक है वो एडिपस के पास आई है। तो एडिपस यहाँ पर उनको एड्रेस कर रहा है। सो लेट्स बिगिन लाइन नंबर 1। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यानी कि पब्लिक को मुखातिब कर रहा है ना, तो पब्लिक हम यूज़ कर सकते हैं, मेरी आवाम, मेरे बच्चों। जनरेशंस ऑफ द लिविंग इन द लाइन ऑफ कैडमस। कैडमस, अब कैडमस कौन है? कैडमस दीब्स, दीब्स का फाउंडर है, ठीक है? दीब्स का बानी है जिसने इस शहर को बनाया था। तो कैडमस की नस्ल में रहने वाले, कैडमस की नस्ल में परवरिश पाने वाले लोगों, नर्स्ड एट हिज एंशिएंट हर्थ। हर्थ कहते हैं वैसे तो चूल्हे को कहते हैं, तो हम यहाँ पर चूल्हे से घर मुराद ले सकते हैं। इस कदीम घर में, यानी कि जो रियासत है ना, उसके लिए इसने हर्थ का वर्ड यूज़ किया है। इस रियासत में, इस कदीम रियासत में परवरिश पाने वाले लोगों, व्हाई हैव यू स्ट्रीवन योरसेल्फ बिफोर दीज ऑल्टर्स, ठीक है? स्ट्रीवन जमा होना, ठीक है? तुम लोगों ने क्यों जमा किया है योरसेल्फ, खुद को, बिफोर दीज ऑल्टर्स, इन कुर्बान गाहों के करीब, इन कुर्बान गाहों के सामने, इन सप्लिकेशन, सप्लिकेशन झुके हुए, इन सप्लिकेशन झुके हुए, तुम सबने खुद को यहाँ पर क्यों जमा किया है इन कुर्बान गाहों के सामने झुके हुए, विद योर बर्ब्स एंड गार्लैंड। बर्ब्स कहते हैं शाखों को, एंड गार्लैंड्स कहते हैं कोई हार टाइप उनकी कोई चीजें होती है। मतलब उन्होंने, अब यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो सकता है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो हम जो अगरबत्तियां होती हैं वो जलाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, उस वक़्त तो ऑब्वियसली अगरबत्ती नहीं होती थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो कुछ जैसे ऑलिव हो जाता है, ठीक है? ज़ैतून की शाखों को जला लेना, तो इसी तरह से कुछ किसी चीज़ के हार बनाए हुए, मतलब अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, ठीक है? तो द ब्रेथ ऑफ इंसेंस, ठीक है? एक खुशबू की फ़िज़ा राइज़ेज़, बुलंद होती है, फ्रॉम द सिटी, शहर से, विद द साउंड ऑफ प्रेयर एंड लेमेंटेशन, विद द साउंड ऑफ प्रेयर एंड लेमेंटेशन, प्रेयर दुआ, लेमेंटेशन अफ़सोस का इज़हार, ठीक है? दुआ और अफ़सोस की आवाज़ के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर बादशाह ने क्या कहा है, एडिपस ने क्या कहा है, पब्लिक को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर खुद को क्यों जमा किया? ऑल्टर्स वैसे तो कुर्बानगाह को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पैलेस ऊँचा होता है ना, तो उसकी सीढ़ियों के सामने लोग जमा हैं, तो यहाँ पर हम इसके लिए सीढ़ियाँ मुराद ले सकते हैं। बिफोर दीज़ स्टेप्स, ठीक है? बादशाह पूछता है कि व्हाई हैव यू गैदर्ड योरसेल्फ बिफोर दीज़ स्टेप्स इन सप्लिकेशन विद योर बर्ब्स एंड गार्लैंड्स, ठीक है? द ब्रेथ ऑफ इंसेंस, अब ऑब्वियसली लोगों के अपने प्यारे लोग हैं, लोगों के रहने वाले लोगों के किन्स, लोगों के रिलेटिव्स की डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने कुछ शाखें जलाई हैं जिसकी वजह से एक खुशबू पूरे सिटी में फैली हुई है और लोग दुआएं कर रहे हैं अपने बचने के लिए, और उनके जो प्यारे, उनके रिलेटिव्स जो जिनकी डेथ हो गई है, उनकी मौत का अफसोस कर रहे हैं। लेमेंटेशन, अफसोस करना, ठीक है? तो बादशाह कहता है कि इस तरह की फिजा पूरे सिटी में फैली हुई है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन, बच्चों, आई वुड नॉट हैव यू स्पीक थ्रू मैसेंजर्स, मैंने अपने मैसेंजर्स के ज़रिए, अपने वफ़द के ज़रिए, अपने मुलाजिमों के ज़रिए, अपने वज़ीरों के ज़रिए आपसे बात नहीं की। एंड देयरफॉर आई हैव
एंड देयरफॉर आई हैव कम माई सेल्फ टू हियर यू, और इसीलिए मैं खुद आया हूँ आपके पास चल के, खुद आपको सुनने के लिए आया हूँ। आई, मैं, एडिपस, एडिपस हु बियर द फेमस नेम, जो कि जिसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, टू अ प्रीस्ट। अब पहले वो पब्लिक से मुखातिब था, पब्लिक को एड्रेस कर रहा था, अब एक प्रीस्ट की तरफ मुतवज्जा होता था। प्रीस्ट कहते हैं कि पादरी को, जो मजहबी लोग होते हैं ना उन्हें, मजहबी लोगों में जो उनके मजहबी लीडर होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीस्ट। यू, आप, देयर, यहाँ, सिंस यू आर एल्डेस्ट इन द कंपनी, आप इन सब में सबसे बड़े हैं, स्पीक फॉर देम ऑल, इन सब के लिए बोले, यानी कि इन सब की तरफ से आप बात करें। टेल मी, मुझे बताएं, व्हाट प्रेज अपॉन यू, प्रेज अपॉन परेशान करना, किस चीज ने आप लोगों को परेशान किया है। वेदर यू कम इन ड्रेड, आपको किसी चीज ने खौफजदा किया है, और क्रेव सम ब्लेसिंग, या फिर आप मेरे से कुछ डिमांड करने के लिए आए हैं। टेल मी, मुझे बताएं, एंड नेवर डाउट, और कभी भी शक ना करें, दैट आई विल हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद करूंगा, इन एवरी वे, हर उस लिहाज से, आई कैन, जितनी मैं कर सकता हूँ। आई शुड बी हार्टलेस, मैं बेरहम हो जाऊंगा, वर आई नॉट मूव्ड टू फाइंड यू सप्लिएंट हियर, कि अगर मैं कोई भी हरकत ना करूं, कोई भी काम ना करूं, कोई भी अमल ना करूं आप लोगों को यहाँ पर झुके हुए पाकर। वर को यहाँ पर अगर के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, प्रीस्ट क्या कहते हैं। प्रीस्ट, ग्रेट एडिपस, ए अजीम एडिपस, ओ पावरफुल किंग ऑफ दिव्स, ए दिवस के अजीम बादशाह। यू सी, तुम देखते हो, हाउ ऑल द एजेस ऑफ आर पीपल, ये हाउ ऑल द एजेस ऑफ आर पीपल, यानी कि हमारे लोगों में तमाम उम्रों के जो लोग हैं किस तरह से क्लिंग टू योर ऑल्टर स्टेप्स, आपकी जो यहाँ पर कुर्बान गाह की सीढ़ियां हैं उन पर चिमटे हुए हैं। क्लिंग कहते हैं चिमटे हुए होना। आप देखते हैं कि किस तरह से तमाम उम्रों के लोग आपकी कुर्बानगाह की सीढ़ियों पर चिमटे हुए हैं। हेयर आर बॉयज, यहाँ पर वो लड़के हैं, हु कैन बेयरली स्टैंड अलोन, जो कि मुश्किल से ही अकेले खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, जिन्हें अभी तक खड़ा होना नहीं आता, जो अपने पेरेंट्स का सहारा लेकर खड़े होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। एंड हेयर आर प्रीस्ट, यहाँ पर प्रीस्ट भी हैं, पादरी भी हैं, बाय वेट ऑफ एज, जिनके पास उम्र का वजन है, यानी कि बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। एज आई एम अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, जैसा कि मैं भी खुदा का एक पादरी हूँ। एंड यंग मैन, और नौजवान आदमी भी हैं, चूजन फ्रॉम दोज, उनमें से सेलेक्ट किए गए, उनमें से मुंतखब किए हुए, येट अनमैरिड, जिनके के अभी तक शादी नहीं हुई। एंड एज फॉर दी अदर्स, और जहां तक दूसरों का ताल्लुक है, ऑल दैट मल्टीट्यूड, वो सब का सब हुजूम, दे वेट विद ऑलिव चैपलेट्स, वो जैतून की शाखों को पकड़कर इंतजार कर रहे हैं, इन द स्क्वेयर्स, चौक में, एट द टू श्राइन्स ऑफ पैलेस, एंड वेयर अपोलो, पैलेस, ठीक है, उनकी खुदा वगैरह हैं, ठीक है, ये इनको कहते हैं गॉडेस ऑफ विजडम, ठीक है, पैलेस है गॉडेस ऑफ विजडम, श्राइन्स कहते हैं कोई भी किला, ठीक है, जहां पर दो कबीले हैं गॉडेस ऑफ विजडम के, पैलेस के, एंड वेयर अपोलो, ये भी उनके गॉड का नाम है, और जहां पर अपोलो स्पीक्स इन द ग्लोइंग एम्बर्स, जहां पर जो अपोलो है वो अच्छे अंदाज से, चमकते हुए अंदाज से, यानी कि नरम अंदाज से बात करते हैं, ठीक है। योर ओन आईज, आपकी खुद की आंखें, मस्ट टेल यू, आपको बता देंगी, दीव्स इज टॉस्ड ऑन अ मर्डरिंग सी, यानी कि दीव्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, ठीक है। टॉस्ड ऑन अ मर्डरिंग सी का मतलब यानी कि हम कह सकते हैं दीव्स इन हर एक्सट्रीमिटी, दीव्स बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है, मुश्किल में है। एंड कैन नॉट लिफ्ट हर हेड, और अपने सर नहीं उठा सकते, यानी कि यहाँ पे जो दिवस के रहने वाले लोग हैं वो अपने सर नहीं उठा सकते, फ्रॉम द डेथ सर्ज, मौत के खौफ से, ठीक है। अ रस्ट कंज्यूम्स द बर्ड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द अर्थ, एक जंग लग गया है, एक जंग निगल गया है, बर्ड्स कहते हैं कलियों को, यानी कि निकलने से पहले ही, खिलने से पहले ही वो निगल गया है, जंग लग गया है फ्रूट्स को, जमीन के फ्रूट्स को। द हर्ड्स आर सिक, द हर्ड्स, मवेशी, मवेशी बीमार हैं। चिल्ड्रन डाई अनबॉर्न, बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। एंड लेबर इज वेन, यानी कि और जो काम है वो खत्म हो चुका है, बेकार है सब। ऑब्वियसली जब वहां पर कहत साली है, जब किसान है वो काम तो तभी करेंगे ना जब फसलें होंगी, अब फसलें ही नहीं है तो उनके पास कोई काम भी नहीं है। द गॉड ऑफ प्लेग एंड फायर रेड्स लाइक डिटेस्टेबल लाइटनिंग थ्रू द सिटी, द गॉड ऑफ प्लेग एंड फायर, ये जो ताउन, ठीक है, फायर भी यहाँ पर ताउन के लिए ही यूज है, जो ताउन की बीमारी है, रेड्स इस तरह से बढ़ रही है, लाइक डिटेस्टेबल लाइटनिंग थ्रू द सिटी, जैसे कि कोई बहुत ही खौफनाक रोशनी हो थ्रू द सिटी, पूरे शहर में। एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमस इज लेड वेस्ट,
और जो जितने भी कैडमस के घर हैं यानी कि कैडमस की नस्ल में जितने भी लोगों के घर हैं वो सब ज़ाया हो रहे हैं, लेड वेस्ट ज़ाया हो रहे हैं, ऑल एम्प्टीड सब के सब खाली हैं एंड ऑल डार्केंड और सब के सब तारीक हैं। डेथ अलोन बैटन्स अपॉन द मिजरी ऑफ देव्स, डेथ अलोन सिर्फ मौत बैटन्स अपॉन द मिजरी ऑफ देव्स, देव्स की जो खस्ता हाली है वहां पर सिर्फ डेथ सर्वाइव कर रही है, मौत का खौफ फैला हुआ है। यू आर नॉट वन ऑफ द इमोरल गॉड्स, हम जानते हैं कि आप इमॉर्टल गॉड्स में से एक गॉड नहीं है। इमॉर्टल लाफानी होना, ठीक है, जो कि जिसको कभी एंड ना हो। आप लाफानी खुदाओं में से खुदा तो नहीं है, वो नो हम जानते हैं। येट वी हैव कम टू यू, फिर भी हम आपके पास आए हैं टू मेक आर प्रेयर, अपनी दुआ करने के लिए, अपनी इल्तिजा करने के लिए। एज टू द मैन श्योरेस्ट इन मोर्टल वेज, यानी कि आप वो यकीन करने के काबिल शख्स हैं इन मॉर्टल वेज, फ़ानी तरीकों में, यानी कि मुश्किल तरीकों में। इसका मतलब है कि आप मुश्किल हालात में एक यकीन करने के काबिल एक शख्स हैं। इन द वाइजेस्ट इन द वेज ऑफ गॉड, और खुदा के जो तरीके हैं उनमें सबसे अक्लमंद हैं। यानी कि जो हमें तजवीज़ एक गॉड दे सकता है ना, ऐसी ही तजवीज़ आप दे सकते हैं। यू सेव्ड अस फ्रॉम द स्फिंक्स, आपने हमें स्फिंक्स से बचाया था। दैट फ्लिंटी सिंगर्स, जो कि चालाक सिंगर थी, ठीक है। स्फिंक्स के बारे में हमने बात की थी और उसने क्या पहेली पूछी थी वो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, और उसका आंसर भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट थिंग। एंड द ट्रिब्यूट वी पेड टू हर सो लॉन्ग, और जिसको हम इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है, हम उसको इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे। येट यू वर नेवर बेटर इन्फॉर्म देन वी, और आपको आगाह भी नहीं किया गया था जितना कि हम आपको कर सकते थे। यानी कि उस वक्त ये जो एडिपस हैं ये तो द्वीप में एंटर हो रहे थे ना, वो जो स्फिंक्स थे ना वो एक्चुअली किसी को ना ही द्वीप से बाहर जाने देती और ना ही अंदर आने देती थी लोगों को। अब जब ये एडिपस अंदर आ रहा था तो उस द्वीप के अंदर, तो उसने वहीं पे इसे क्वेश्चन किया और इसने आंसर दे दिया और उसने खुदकुशी कर ली। नॉर कुड वी टीच यू, और ना ही हम आपको सिखा सकते थे। अ गॉड टच, ऐसा लगता था कि खुदा ने ही आपको कुछ ऐसा दे दिया था। अ गॉड टच इट सीम्स, ऐसा लगता था। इनेबल्ड यू टू हेल्प अस, खुदा के किसी ज़रिए से ही आप इस काबिल हो गए कि आपने हमारी मदद की। देयरफॉर, इसीलिए, ओ माइटी पावर, ए अज़ीम ताकत, वी टर्न टू यू, हम आपकी तरफ आए हैं, हम आपकी तरफ पलटे हैं, हम आपकी तरफ लौटे हैं। फाइंड अस आर सेफ्टी, हमारी हिफाजत तलाश करें, हमारा तहफ़्फ़ुज़ तलाश करें। फाइंड अस अ रेमेडी, एक इलाज तलाश करें। वेदर बाय अ काउंसिल ऑफ गॉड्स और ऑफ मेन, चाहे खुदाओं से आप मशवरा करके ये सब करें या आदमियों से। अ किंग ऑफ विज़डम, एक जो अक्लमंद बादशाह होता है, टेस्टेड, उसको आजमाया गया हो, इन द पास्ट में, माजी में, कैन एक्ट, वो अमल कर सकता है, इन अ टाइम ऑफ ट्रबल्स, मुश्किल के जितने भी वक्त आए उन सब में, एंड एक्ट वेल, और अच्छा अमल कर सकता है। नोबलेस्ट ऑफ मैन, आदमियों में सबसे अजीम। रीस्टोर लाइफ टू योर सिटी, अपने शहर की जिंदगी को रीस्टोर करो, दोबारा से बहाल करो। थिंक हाउ ऑल मैन कॉल यू, सोचो कि क्या कहेंगे तमाम सब जितने भी लोग हैं वो आपको। लिबरेटर फॉर योर बोल्डनेस लॉन्ग अगो, आज़ादी दिलाने वाला अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से काफ़ी साल पहले, अपनी बोल्डनेस से, अपनी विजडम से काफ़ी अरसा पहले आज़ादी दिलाने वाला। व्हेन योर ईयर्स ऑफ किंगशिप, जब आपकी बादशाहत के सालों को आर रिमेंबर्ड, याद किया जाएगा। व्हेन योर ईयर्स ऑफ किंगशिप आर रिमेंबर्ड, जब आपकी हुकूमत के सालों को, आपकी हुक्मरानी के सालों को याद किया जाएगा। लेट देम नॉट से, उन्हें ये ना कहने दें। वी रोज़, हम बुलंद हुए, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बट लेटर फेल, लेकिन फिर हम बाद में ज़वाल का शिकार हो गए। कीप द स्टेट फ्रॉम गोइंग डाउन इन द स्टॉर्म, बचाएं रियासत को तूफान में तबाह होने से। वंस, एक मरतबा, ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले, विद हैप्पी ऑगरी, खुशी वाले शगुन के साथ, ठीक है, खुशी वाले शगुन के साथ, खुशी वाली अलामत के साथ। यू ब्राउट अस फॉर्च्यून, आप हमारे लिए खुशकिस्मती लेकर आए थे। बी द सेम अगेन, दोबारा से वैसे ही बन जाओ। नो मैन क्वेश्चन योर पावर, कोई भी शख्स आपकी हुकूमत पर सवाल नहीं करेगा। टू रूल द लैंड, इस ज़मीन पर हुक्मरानी करने से, इस ज़मीन पर हुक्मरानी करने के लिए आपको जो ताकत दी गई है, कोई भी शख्स उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। बट रूल ओवर मैन, लेकिन इंसानों पर हुकूमत करो। नॉट ओवर अ डेड सिटी, एक मुर्दा शहर पर हुकूमत ना करो। शिप्स आर ओनली हल्स, ये जो जहाज़ें हैं ना वो भी सब ढांचे बन चुके हैं। हाई वॉल्स आर नथिंग, जो बुलंदों वाला दीवारें थी वो अब कुछ भी नहीं है। When no life moves, आपकी जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही, हरकत नहीं कर रही। इन द एम्प्टी passageways, इन खाली रास्तों में। इनफ फॉर टुडे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,
अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।